इच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज से अपन लोग नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है कषाय। सुना तो अपन ने बहुत बार है पहले। पहले तो कभी सुना है आपने ये शब्द कषाय? कभी सुना है क्या? हाँ, कहाँ सुना है? मंदिर में सुना है। कषाय नहीं करनी चाहिए भैया, मत तुम लोग इतनी कषाय करो, थोड़ा शांति से रहो। सुना ना? अपने को तो कषाय नहीं करनी भाई, प्रेम से रहना। कषाय नहीं बांधनी। पूर्व जन्म की कषाय जन्मों जन्मों तक फल देती है। ऐसा बहुत बार अपन लोगों ने कषाय के बारे में सुन चुके हैं। पर ये कषाय होती क्या है? और क्या कषाय को छोड़ा जा सकता है, त्याग किया जा सकता है? चलो पहले तो अपन ये समझे कि ये कषाय होती क्या है। तो मैं बताया कि कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, माने जो आत्मा को दुख देवे, वो कषाय होती है। क्या बोला? कषाय मतलब वो सारे काम, वो सारे भाव जिनसे आत्मा दुखी हो। आत्मा मतलब कौन? आत्मा मतलब अपन। वे सारे के सारे काम, वे सब के सब भाव जिनसे हम दुखी हो, हमारे अंदर दुख पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं कषाय। अब पाप में पड़ के आए थे अपन, दुख का कारण बुरा कार्य। और कषाय को क्या बोल रहे हैं कि वो सारे दुख के काम मतलब कषाय ही पाप की वजह है। अंतरंग में कषाय होना बाहर में पाप कराता है। अंदर में कषाय होना बाहर में पाप कराता है। क्योंकि कषाय का क्या बोला कि जिससे आत्मा दुखी हो, और दुखी होता है तो फिर दुख के काम करता है। दुखी व्यक्ति ही तो पाप करता है, सुखी व्यक्ति का पाप करता है। वही कषाय इसमें लिखा है। अगली लाइन, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार। आत्मा मतलब अपन। अपने अंदर विकार, विभाव उत्पन्न होते। तबे विभाव को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि स्वभाव क्या होता है और विभाव क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि सुनो भाई, आत्मा का जो नेचर है उससे विपरीत जो कुछ भी भाव है वो होते हैं विभाव। उदाहरण, जैसे अग्नि का नेचर है गर्म रहना, पानी का नेचर है ठंडा रहना, शीतलता पानी का नेचर है। हाँ, अब वो पानी ठंडा तो नहीं है और हमने गैस पर उसको रखा और वो पानी गर्म हो गया, तो अब वो पानी अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है। वो पानी अपने स्वभाव रूप नहीं है। अब वो विभाव रूप हो गया है। क्या विभाव? कि कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया है, और उस फॉरेन एलिमेंट का नाम है अग्नि, गर्मी। वो जो गर्मी है, वो गर्मी पानी का नेचर है क्या? क्यों? वो गर्मी जो है वो पानी का नेचर है क्या? कि नहीं, वो नेचर तो नहीं है। तो क्या है वो?
कि वो पानी का विभाव है। पानी का नेचर तो है ठंडा रहना, ठंडक, शीतलता। पर अग्नि के संपर्क में आने से वो पानी गर्म हो गया, तो पानी विभाव रूप परिणमित हुआ। हो गया तो हो गया, बस एक बार टच करना है उसको, हो गया। समझ में आया अंकल जी? पानी जो है वो स्वभाव रूप से परिणमित ना होकर के विभाव रूप हो गया। तब अपने को आत्मा के बारे में समझना है कि आत्मा में विभाव मतलब क्या, कि ये आत्मा जिसका स्वभाव तो है मात्र जानना देखना, ये आत्मा जिसका स्वभाव तो है सुखी रहना, अब ये सुखी ना रह करके दुखी होता है, ये है विभाव। ये ये मतलब कौन, अपन। हम सुखी ना रह करके दुखी रहे, ये है अपना विभाव। या यूं कहे, हम जानने देखने के अलावा क्या करें, हम जानने देखने का काम तो ना करें और उसमें अच्छा बुरा माने, तो ये है विभाव। और ये विभाव की एंट्री हो जाना, इसका नाम है कषाय। समझ में आया आपको? तो वापस से, किसको बोला था कषाय? कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विभाव, मतलब जो एग्जैक्टली आत्मा का नेचर तो नहीं है, बट फिर भी वो एनी हाउ आत्मा में होता है। तो वो कैसे कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि वो आत्मा, आत्मा मतलब कौन, आत्मा मतलब भगवान। कि भगवान की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, तो अपनी बात चल रही है, क्योंकि उनमें कषाय नहीं है। कषाय तो अपने अंदर है ना। तो अपने को अपना समझना है कि हमारे अंदर जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो जब होती है उसका नाम है कषाय। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने नेचुरल स्टेट में ना रह करके कोई दूसरी स्टेट में चला जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो सुखी नहीं रह पाएगा। जैसे आप अपने घर को छोड़ करके बाहर जाए, तो अब आप कंफर्टेबल थोड़ी रहोगे। जो कंफर्ट अपने को अपने घर में रहता है वो बाहर रहता है क्या? है? कितना रहता है लोगों को, तो अपना तकिया हो उसी पे नींद आती है, अपना बिस्तर हो तो उसी पे नींद आती है, कहीं दूसरी जगह का हो तो वहां नींद भी नहीं आती। मतलब आप अपने एरिया से जहां बाहर निकले, आपका सुख चला गया। तो आत्मा में जानने देखने का तो गुण है। अब आत्मा जाने देखे तो नहीं, और जानते देखने के बाद जिसको जाना देखा उसमें अच्छा बुरा माने, तो कषाय पैदा होती है। मतलब वन स्टेप अहेड। काम तो सिर्फ कितना सा था कि मैं जीव हूं, और मेरा काम क्या है, जानना देखना। ये अपन 6 द्रव्य में पढ़ के आए थे ना। अब मैं जानू देखू तो नहीं, और जानने देखने के अलावा और क्या क्या करूं, अच्छा मानूं, बुरा मानूं, बदलना चाहूं, मेरे हिसाब से चलाना चाहूं। तो अब ये क्या है, अब यू आर नॉट गोइंग एज पर योर नेचर। आप अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं चल रहे हो, अब आप स्वभाव में ही कुछ बदलना चाह रहे हो, और उस बदलने चाहने का नाम है कषाय। ये कषाय है, ये ही कषाय है एक्चुअली। मोह, राग, द्वेष। मोह तो मिथ्यात्व का भाव, और ये जो राग द्वेष है, अच्छा बुरा मानना, ये है कषाय। अच्छे बुरे मानना ये कषाय। क्यों? क्योंकि कोई चीज अच्छी बुरी होती थोड़ी है। क्यों? बताओ, ये क्या है? ये डिब्बी है। कि नहीं नहीं, इसको बोलो ये अच्छी है कि बुरी है, कि हम कैसे बोल दे इसको अच्छी या बुरी? इसमें अच्छे और बुरे नाम का तो कोई गुण ही नहीं है ना। तो उसमें अच्छा बुरा पना है नहीं, फिर भी उसमें अच्छा बुरा पना मानना। अब क्या है कि वहां पे वो वस्तु है नहीं, और आप वहां पे उस वस्तु को मान रहे हो, तो आप सुखी रहोगे कैसे? दूध मीठा करना है, और भाई साहब चम्मचे भर भर के नमक डाले जा रहे हैं। अब इनका दूध मीठा नहीं हो रहा तो ये रो रहे हैं। तो भैया तू काम ही गलत कर रहा है ना। शक्कर से दूध मीठा होता है, और आप नमक से दूध मीठा कर रहे हो, तो आप सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी होगे। क्यों? क्योंकि आपने नमक का स्वभाव भी नहीं पहचाना, ना ही शक्कर का स्वभाव पहचाना। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो है जानने देखने का। अब हम जाने देखे तो नहीं, और क्या करें, विभाव रूप परिणमन करें।
विभाव मतलब अपन पढ़ के आए ना, विभाव मतलब जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत उल्टे भाव है। आत्मा का स्वभाव तो है वीतरागता। अब प्रश्न कि भाई आत्मा का स्वभाव क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा? कि भगवान से चल के मिलो, भगवान में क्या क्या है कि वीतरागता। तो हाँ, वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव, सुखी रहना ये आत्मा का स्वभाव। अब इस स्वभाव के विपरीत जा करके जितने भी भाव अपने अंदर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? विभाव। स्वभाव, स्वभाव का उल्टा, विपरीत, विभाव। ठीक है। अब ये जो कषाय है, अब ये कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि अगर कषाय आत्मा का स्वभाव हो तो हर किसी आत्मा में कषाय होनी चाहिए, हर किसी जीव में, क्योंकि नेचर तो उसी को बोलते हैं ना, जो क्या बोला था, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्था में हो, वो उसका गुण है, वो उसका स्वभाव है। तो ज्ञान, जानना देखना, ये तो आत्मा के हर भाग में और हर अवस्था में रहता है। चाहे ये जीव सुअर बन जाए तो भी इसमें जानने देखने का काम तो होगा ना। चाहे ये जीव चींटी बन जाए तो भी जानेगा। चाहे ये मनुष्य बन जाए, करोड़पति बन जाए तो भी जानेगा। और भगवान बन जाए तो भी जानेगा। पर कषाय के साथ में ये लागू नहीं होता है। कषाय तो कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी थोड़ी होती है, कभी बहुत होती है। अब बहुत चीजें हैं। कषाय बाहर से होती है, और जानना देखना बाहर से नहीं होता, वो तो अपना खुद का होता है। इससे समझ में आता है कि कषाय अपना स्वभाव नहीं है। अगर कषाय अपना स्वभाव होती तो वो बाहर से थोड़ी ना होती, वो तो अपने में से ही होती। पर अभी अपन पढ़ेंगे कि कषाय होती तो आत्मा में है, क्योंकि वो विभाव रूप से परिणमित तो आत्मा हुआ। पर हुआ किस वजह से? बाहर के चीजों में राग द्वेष करने की वजह से। समझ में आई? दो तीन पॉइंट, आगे चले। क्या आत्मा में कौन क्यों होती है बात? किसी का है, तो माइंड आने पर तो उसमें स्वभाव है, उसको जानना मतलब है। तो पूरे पूरे आत्मा के बाहर ही है कि विवाह का नेचर कर्म का जो बंधन लगता है उसके बाहर नहीं। हाँ, अंदर तो जाके नहीं जाता, नहीं जाता। तो इसके स्वभाव को आउटसाइड है, या तो ऊपर कुछ का कोई दिखता का नहीं दिखता है। पर ये एक पॉइंट के बाद में जाके नहीं रह सकता, बाहर रहते हैं, या एक पॉइंट की बात नहीं हो सकता है। हाँ, बढ़िया। इनका ऐसा कहना है कि जो विभाव होता है ना, विभाव भले ही आत्मा में होता हो, पर ये आत्मा में घुस नहीं सकता। जैसे अम, पानी ठंडा था, अब पानी गर्मी की वजह से, गैस पे रखने की वजह से गर्म हुआ, तो वो गर्मी पानी में घुसी नहीं है। वो पानी और गर्मी का कुछ समय मिला जुला, मिली जुली अवस्था अपने को देखने मिल रही है। आप उस पानी को गैस से अलग कर दो और वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा और कषाय, ये कषाय आत्मा में घुस नहीं गई, पर ये मिली जुली अवस्था है। तो पर है तो सही, पानी है तो गर्म। अब क्या करें? कि करना कुछ नहीं है, जिस वजह से कषाय हो रही है ना, उस वजह से अलग हो जाओ, तो आत्मा अपने आप ठंडा हो जाएगा। वो पढ़ेंगे अपन, बहुत एक बढ़िया चैप्टर है। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने, क्रोध को कैसे जीते। ऐसा क्या करें कि हमको गुस्सा आए नहीं, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको बढ़ाए नहीं। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले अपन। अभी समझ में आए? अभी अपन लोग बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं कि आत्मा में दुख होना, इसी का नाम कषाय है। जो आत्मा को कसे, माने जो आत्मा को दुख दे, उसका नाम कषाय। अब आत्मा मतलब कौन? अपन स्वयं। तो अपन यूं नहीं बोले कि जो आत्मा को दुख दे, अपन को यूं बोलना है जिससे हम दुखी हो, उसका नाम कषाय। ठीक है। अब ये कषाय जो है, ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्रोध, मान,
माया, लोभ। ऐसा लग रहा है बच्चों की क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं। वापस, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार शब्द आप लोगों ने पहले कभी सुने हैं कि पहली बार सुने हैं आज? पहले सुने, कभी ना कभी सुने। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो भैया बहुत मान करते हैं। हाँ? मायाचार, लोभ, ये सब अपन पहले सुन चुके हैं। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें होती है। कि देखो, जनरल जनरल तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ ही है। क्रोध मतलब होता है गुस्सा। मान मतलब घमंड। माया मतलब छल कपट। और लोभ मतलब लालच। ये सामने चार फोटो दिए हुए हैं। क्रोध तो आपको देख करके समझ में आ रहा है वो बच्चा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो क्रोध हुआ। मान भी समझ में आ रहा है फोटो देख के क्या हो रहा है वो। ये जो शेर है, ये शेर जंगल का राजा बन के बैठा हुआ है, तो इसको ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा और बाकी के ये सब बहुत छोटे। तो उसको घमंड, आई एम द किंग। मायाचार, मायाचार मतलब दो चेहरे, मुखौटा। हम्म, किसी के सामने तो कुछ और कहीं पे कुछ और, ऐसा मायाचार। और लोभ, लोभ मतलब लालच। अब ये क्या है, ये फोटो किसी को पता है इसके बारे में? सोने का अंडा देने वाली बतख है ये। तो क्या होता है इसमें? हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। ये जो कहानी है, ये ऐसा है कि एक बतख है, ये सोने के अंडे देती थी। तो वो किसान को मिली, तो वो देती थी, उसने अंडा दिया, फिर एक दिन फिर अंडा दिया, अगले दिन फिर अंडा दिया। तो उसने बोला कि यार ये रोज एक एक करके देती है, इसके अंदर तो खूब सारे होंगे जब भी तो ये देती है, तो अपन क्या करो, इसको ही मार डालो, एक बार में सारे अंडे मिल जाएंगे अपने को। तो उसने क्या करा, लालच किया ना, एक 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 में वो संतुष्ट नहीं रहा, उसको एक भाई एक साथ सब मिल जाए। तो उससे हुआ क्या कि अंडे तो नहीं मिले और वो बतख भी चली गई। वो भी तो मर गई। समझ में आया? तो ये लालच। अब ये गुस्सा क्या होता है? यूं तो अपन ने जनरल बोल दिया क्या कि चिल्लाना, चिढ़ना, नाराज हो जाना, ये सब गुस्सा के अलग अलग फॉर्म है। समझ में आया? तो देखो अब क्या होता है कि क्रोध मतलब दूसरे का बुरा करने की इच्छा। अब देखो, अब से है ना, अपन देखो दो टाइप में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं जनरल जनरल आपको बता दूं, और फिर इसका जो डिटेल पार्ट है वो अपन बाद में देखेंगे। एक जनरल अपन ओवरव्यू बना ले कषाय के बारे में। क्रोध मतलब क्या होता है? दूसरों का बुरा करने की इच्छा। जब आपके मन में किसी के बुरा करने की इच्छा होती है, तब अपने अंदर क्या होता है, क्रोध पैदा होता है। ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, कैसे भी करके इसको मारो, इसको कुछ करो, इसको पीछे हटाओ, इसका बुरा करो। हम्म, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? किसी का बुरा करने की इच्छा होती है तब गुस्सा आता है। मान कषाय क्या होती है कि मान मतलब दूसरों को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाना। मैं बहुत बुद्धि वाला हूं और तुम तो कुछ भी नहीं जानते। मैं बड़ा अमीर, तुम बड़े गरीब। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ और ये तो बहुत बदसूरत दिखते हैं। अब ये क्या कर रहा है? मान कषाय मतलब कि अपने आप को तो दिखा रहा है बहुत सुपीरियर, और दूसरों को मानता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, और हम तो बहुत बड़े वाले हैं। तो ये हुई मान कषाय, घमंड करना। ये भी समझ में आया अपने को? मायाचार, माया मतलब क्या होता है? छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा। छल द्वारा, छल मतलब पता है? छल मतलब चीट करना, उल्लू बनाना, ठगना, दूसरों को ठग करके अपना काम पूरा करना। ऐसा कोई करता है क्या? दूसरों को ठग करके कोई अपना काम पूरा करता है? कैसे करता है? हाँ, एग्जाम में चीटिंग करते कि नहीं करते हैं? पेपर लिखने के लिए गए, और हद तो तब हो जाती है कि लोग ऐसी ऐसी एग्जामों में भी चीटिंग करते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। उन एग्जामों में भी चीटिंग कर लेते हैं। और धर्म के एग्जाम में भी लोग चीटिंग करते हैं। जो हाँ धर्म में ये सिखाया जा रहा है चीटिंग करना कषाय है,
और कषाय छोड़नी चाहिए, वही डेफिनेशन में व्यक्ति चीटिंग करके लिख देता है। क्यों? क्योंकि उसको नंबर चाहिए। तो ज्यादा नंबर का लोभ है ना उसको, लालच है। तो वो लालच उसको धर्म मंदिर में भी पाप करा देता है। और कैसी कैसी चीटिंग होती है? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अपन ने चीटिंग करी, तो चीटिंग करके अपन ने दूसरों को ठगा कि अपना भी कुछ नुकसान हुआ? जैसे मान के चलो, मैं एक दुकानदार हूँ और तुम मेरी दुकान पे आए सामान खरीदने के लिए। अब वो सामान तो था 150 रुपए का, और मैंने तुमको ठग लिया और क्या करा कि वही सामान मैंने तुमको 500 रुपए में बेच दिया। तो तुम तो ठगा गए, तो तुम्हारा तो नुकसान हुआ। पर मैंने तुम्हें ठगा, तो मेरा कुछ नुकसान हुआ कि मेरा फायदा हुआ? हाँ, अपने को ऐसा लगता है कि दूसरों को ठग करके मेरे को प्रॉफिट होएगा, मेरे को फायदा होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मैंने दूसरों को ठग लिया। सही सही में देखे ना तो ये खुद ठगा गया। क्यों? क्योंकि इसने पाप बांध लिया। और अगला, लोभ। लोभ मतलब होता है लालच, इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा। इष्ट मतलब अच्छा, अनिष्ट मतलब बुरा। तो अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिले, मन चाही चीजें मुझे मिले, जैसा मैं चाहूं, जब मैं चाहूं, जितना मैं चाहूं, वैसा, तब, उतना मुझे मिले। ये है लोभ। जितना अपने पास में है उतने में सेटिस्फाइड ना होकर के और ज्यादा चाहिए। बच्चे रहते कि नहीं, बच्चे भूख भले ही उनकी इतनी हो कि एक लड्डू भी पूरा नहीं खा पाए, और उनको थाली में चाहिए 4 रसगुल्ले, चाहिए उनको इतने इतने, खाएंगे इतना सा। ये क्या है? ये लोभ कषाय है। और बच्चों में ही नहीं, अपने में भी होती है। क्यों? अब ये अपने को अगर चेक करना हो ना तो इसको बड़ा करके देखना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार ना, तुमको 5 रुपए दूंगा, तुम भ्रष्टाचार कर दो, तो 5 रुपए के लिए तो शायद कोई तैयार नहीं होगा। और यही अगर 5 करोड़ रुपए हो जाए तब करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? 5 रुपए के लिए तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, 5 रुपए के लिए तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। पर 5 करोड़ रुपए देंगे तब, फिर हम करेंगे। इसका मतलब वो लालच है ना, उसको ऐसा लगता है कि रुपए अच्छे है, तो अच्छे है ऐसा जान करके उसको चाहता है, एनी हाउ चाहता है। अब वो लालच इतने लेवल तक बढ़ जाता है कि फिर वो ये भी नहीं देखता है वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, वो जस्टिस कर रहा है कि इनजस्टिस कर रहा है। जिसके मन में लालच बैठ जाता है ना, और वो देख, और वो परिवार वालों को ही नहीं गिनता है, घर वालों को, पत्नी को, बच्चों को। अरे यहाँ तक कि जो लालची व्यक्ति होता है वो तो भगवान को भी नहीं गिनता है, औरों की तो बात क्या करे। जो लालची व्यक्ति होता है वो भगवान की भी गिनती नहीं करता। ये सभी आएगा, अकेला लालची नहीं, जो मायाचारी करता है उसको भगवान का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो मान करता है, घमंड करता है, वो भगवान के सामने भी घमंड करता है। हम्म? समझ में आया? चलो, इसमें, चलो और इसमें से अपन देखते, फिर आगे का विषय रहेंगे। ये चारों चीजें समझ में आई, जनरल जनरल, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब किसी का बुरा करने की इच्छा। मान मतलब अपने को बड़ा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना। मायाचार मतलब छल कपट करके, एनी हाउ अपना काम निकाल लेना। और लोभ मतलब जो चीज अपने को अच्छी लगती है वो अपने को मिल जाए, ऐसा लालच करना, इसका नाम है लोभ। ठीक है अंकल, कुछ प्रश्न है? बढ़िया। इनका प्रश्न है कि क्रोध में यहाँ पर लिखा है कि दूसरे का बुरा करने की इच्छा। पर कितनी बार तो क्रोध ऐसा भी होता है कि हमारा किसी की बुरा करने की इच्छा नहीं है, हमारा तो अपना भला करने का मन है। जैसे इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति मेरे को बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, और मेरे को काम करना है, और वो फिर आके मेरे को परेशान कर रहा है। तो मैंने उसको अच्छे से चिल्ला दिया, झगड़ लिया मैं उससे,
तो मेरे को उसका बुरा नहीं करना था, पर मुझे तो अपना तो अच्छा भला करना था ना। तो क्या वो भी क्रोध है क्या? और अगर वो क्रोध है तो यहाँ तो ऐसा लिखा ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ऐसा लिखा है दूसरों का बुरा करना। कि सुनो, उसमें भी आपने दूसरे का तो बुरा किया ही है। आपने, जहां पे राग होता है वह द्वेष तो नियम से होता ही होता है। अब वो है कि खुद का अच्छा करना, ये चीज इतनी हाईलाइटेड है कि आपके अच्छे करने में उसका बुरा हो रहा है, ये अपन नोटिस नहीं कर। समझ गए? उसका बुरा ऐसे हो रहा है कि वो कुछ आपको करना चाह रहा है और आप उसको करने नहीं दे रहे हो, तो वो दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, उसके एंगल से तो वही ना, वो तो दुखी हुआ। आपके गुस्से से वो दुखी हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रश्न कि ऐसे तो भैया फिर मम्मी लोग बच्चों को डांटती है, और डांटती तो क्या है, मारती। आप लोग मारते हो कि नहीं अपने बच्चों को? अरे, आप मेरी मम्मी के जैसे नहीं हो। हम लोगों को तो बचपन में खूब पिटाई पड़ती थी। ठीक है भाई, आजकल आजकल बच्चे होशियार है ना, वो चाइल्ड हेल्पलाइन पे चले जाते हैं। होशियार तो क्या है, दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं। चलो, तो मम्मी पापा अगर बच्चों को चिल्लाए, मारे, डांटे, तो क्या वो भी क्रोध है? क्योंकि यहाँ तो लिखा है दूसरे का बुरा करने की इच्छा, और मम्मी पापा तो बुरा करने के लिए थोड़ी डांट रहे हैं। वो तो उसका अच्छा हो इसके लिए तो बच्चे को डांट लगा रहे हैं। क्यों मम्मी बच्चे को डांट लगाती है? क्यों? कि तू दिन भर धूप में खेल के आया और आके तूने ठंडा पानी पी लिया, तो तू बीमार ना पड़ जाए इसके लिए मैंने तुझे डांटा। तो क्या ये मेरा डांटना भी क्रोध है क्या? प्रश्न समझ में आए? क्या लगता है आपको, यस और नो? क्रोध है? अगर आप बोल रहे हैं कि अगर उसका इंटेंशन अच्छा है तो हम उसको क्रोध नहीं बोलेंगे। हाँ, ठीक है, इनका अच्छा है, ऐसा कहना है कि भाई उसको शांति से भी तो समझाया जा सकता था। डांटना चिल्लाना मारना जरूरी था क्या? तो इसलिए अगर आपने डांटा है चिल्लाया है मारा है तो उसको तुम क्रोध बोलेंगे। सिचुएशन पे डिपेंड करता। बोलिए, आप लोगों का क्या कहना है? मम्मी अगर बच्चे को डांटती है बच्चे के भले के लिए, तो क्या उसको क्रोध बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे के लिए 1 और नहीं बोलेंगे के लिए 2। ऐसा कर दो आप। तो वीडियो ही बंद है भैया, 2 लोगों की वीडियो चालू है। बोलो। क्रोध नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि बोलेंगे। सही, देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन, यहाँ जो बात लिखी है, इसको अगर अपन पढ़े तो इसको पढ़ने से जो समझ में आता है कि वो क्रोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो क्रोध नहीं है। समझ में आए? पर अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्रोध है। क्यों क्रोध है? सुनो, अपन ने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि क्षमा का नहीं होने का नाम ही क्रोध है। याद आई वो बात? क्रोध के अभाव का नाम क्षमा नहीं, क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। जब जब आत्मा अपने क्षमा स्वभाव में नहीं है, तब तब वो आत्मा क्रोधी है। यस। अरे वो हाँ, अब ये है कि वो उसका क्रोध एक्सप्रेस कितने इंटेंसिटीज पे हो रहा है, कितने लेवल पे वो क्रोध प्रकट हो रहा है, वो बात अलग है। पर जहां पर क्षमा नहीं है वहां क्रोध तो है ही ना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये 4 आत्मा का स्वभाव है। और ये चारों का नहीं होना ही है क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अब बताओ, वापिस पूछता हूँ, मम्मी अगर बच्चे को डांट रही है क्योंकि बच्चा गले खराब होने के बाद भी ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, और वो माँ बच्चे को डांटे, तो वो माँ क्रोध कर रही है कि नहीं कर रही है? तो क्या करे, ऐसे क्षमा कर दे बच्चों को, फिर बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। आज से ऐसे क्षमा करते जाएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे क्या? बच्चा गलती करके आएगा और उसको डांटेंगे भी नहीं तो फिर तो वो बिगड़। वो कहानी सुने ना, पहले दिन पेंसिल चुरा के लाता है, फिर कम पेंसिल बॉक्स चुरा के लाता है, फिर टिफिन चुरा के लाता है, एक दिन बहुत बड़ा डाकू बन जाता है।
तो भाई बच्चों को तो बिगड़ने से रोकना पड़ेगा। हाँ, रोकना तो पड़ेगा। और अगर हम नहीं रोके तो ये गलत भी है। तो फिर आचार्य देव ने बोला कि सुनो सुनो, ये जो कषाय है ना, ये कषाय कोई एक ही टाइप की नहीं होती है। ये कषाय 4 अलग अलग लेवल्स की होती है। वो 4 लेवल का नाम है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये है कषाय मैनेजमेंट। ये कषाय मैनेजमेंट आपको ध्यान है क्या बताया था कि अपन ये सीखेंगे कषाय कैसे करे। याद आ रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी कि हम कषाय में ये पढ़ेंगे कि हाउ टू डू कषाय। अभी तक तो हम ये सुनते थे कषाय कैसे ना करें। अब अपनी क्लास का टॉपिक क्या रहेगा, कषाय कैसे करे। हमने तक खूब संतुलन नहीं, अब वो संज्ञा लेने की प्रत्याख्यान है कि या प्रत्याख्यान है कि अनंतानुबंधी, वो बाद में देखेंगे। पर अपन अभी मम्मी की जगह खड़े होकर, नहीं वो डिपेंड करता है ना, मम्मी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। अगर जो जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके अनंतानुबंधी नहीं होगा। नहीं, वो समझ गया मैं आपका मतलब। हाँ, कितना अलाव है, तो वही बता रहे हैं ना कि कितना अलाव है कि बस अनंतानुबंधी गुस्सा नहीं हो। अभी अनंतानुबंधी गुस्सा क्या होता है इसको अपन डिटेल में आज नहीं पढ़ेंगे, उसको अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है भैया, अब इतना समझ में आया। तो मम्मी का बच्चे के प्रति क्रोध, क्रोध है कि नहीं। भले ही वो क्रोध बच्चे के भले के लिए हो, कि भले ही वो उसके भले के लिए हो, जहां पर क्षमा नहीं है वहां क्रोध है ही सही। समझ में आया। और आगे चलो, जहां पर मृदुता नहीं है, जहां पर कोमलता नहीं है, जहां पर कठोरता है, वहां पर मान है ही सही। देखो, क्यों, एक बात मेरे को बताओ। अभी अपन जब ये अनंतानुबंधी वगैरह पढ़ेंगे ना, तब और आपको समझ में आएगा। एक, क्या है, कुछ प्रश्न है आपका, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जी। आप बोलते हैं कि गुस्सा किया माने या कुछ गलती की, उसके हम्म। लिए उसको सुधारने के लिए कुछ एटीट्यूड करना पड़ता है, तो हम्म। उसी को क्रोध की कक्षा में नहीं ले जा सकते, क्योंकि नहीं तो और बिगड़ जाएगा, बिगड़ते ही जाएगा और आप बोलता है एक दिन डाकू बन जाएगा। हम्म। तो दैट इज नॉट राइट वे। और हम्म। वो क्षमा ही है उसके लिए। अच्छा, आपका ऐसा कहना है कि बच्चे को बिगाड़ नहीं रही है माँ, तो वो माँ की एक तरह हाँ से क्षमा ही है, ऐसा। हाँ हाँ, वो क्षमा ही है। ठीक है, तो आपका ऐसा कहना है कि वो क्रोध नहीं है, उसको हम क्रोध नहीं नहीं, बोलेंगे। जरा जरा भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। समझ में भैया, इनका प्रश्न ऐसा है कि हम तो उसको नहीं मानेंगे, आप चाहे जो बोल लो, पर वो क्रोध थोड़ी ना है, वो तो क्षमा है। वो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है। वो माँ का इंटेंशन ही बहुत अच्छा है। माँ का इंटेंशन बच्चे का बुरा करना जब नहीं है, तो वाई आई शुड एक्सेप्ट इट एज क्रोध। मैं तो कोई क्रोध नहीं मानूंगा उसको। कि सुनो, अब हम आपको बताते क्रोध मतलब होता क्या है। क्यों, यहाँ तो ऐसा लिखा था, दूसरों का बुरा करने की इच्छा क्रोध है। क्यों, खुद का बुरा करने की इच्छा क्या है। दूसरों का बुरा करने की इच्छा तो क्रोध है, खुद का बुरा करने की इच्छा ये क्षमा है। कि वो भी तो क्रोध ही है। क्यों, जैसे कोई व्यक्ति ने सामने वाले का मर्डर कर दिया, तो उसने तो, उसका तो क्रोध था। और किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो उसका क्रोध नहीं था। है ना। क्यों, एक बात वापस से मुझे बताओ। जैसे मैं हूं, या मैं क्यों हूं, कि और का एग्जांपल लेते हैं। पेपर वगैरह में आता है ना कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्जे में था, और उसके बच्चों को और परिवार वालों को समस्या नहीं हो, तो उसने खुद ने भी जहर खा लिया और बच्चों को, पत्नी को भी जहर खिला दिया, और पूरा परिवार मर गया। तो अब ये क्रोध था कि नहीं था। क्यों, उसने तो उनके अच्छे के लिए किया था। कि मेरे मरने के बाद वसूली करने वाले मेरी पत्नी को परेशान ना करे, मेरे बच्चों को परेशान ना करे, ये लोग दुखी ना हो। तो वो लोग दुखी ना हो, इसके लिए तो इसने उन लोगों को भी मार डाला और खुद भी फांसी पर लटक गया।
तो उसकी इस एक्टिविटी को मैं क्या बोलूं, अपन लोग क्या बोले, उसको क्रोध बोले कि क्षमा बोले? उसका इंटेंशन कैसा था? इंटेंशन तो उसका ऐसा था कि ये लोग मेरे पीछे परेशान ना हो। क्या है ये? तो वही, अब क्या है कि जहां पे माँ ने बच्चे को डांटा वो क्रोध नहीं दिखता है, और जहां किसी ने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, सुसाइड कर दिया, वो क्रोध दिखता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे बड़े लेवल पे हो रहा है, और यहाँ तो छोटे लेवल पे हो रहा है। तो बस वो छोटा लेवल और बड़े लेवल का ही अंतर है ना। आफ्टर ऑल क्षमा का तो अभाव है ही सही। फिर आपका कहना है कि भैया वो तो उसका श्रद्धा, उसका बिलीफ ही गलत है ना, इनका है ना कि वो उसका रॉन्ग बिलीफ है कि मैं इनको मार डालूंगा तो ये लोग दुखी नहीं होंगे। तो वो भले ही उसकी श्रद्धा कैसी भी हो, पर उसका उनके प्रति क्रोध ही है। आपको पता है सबसे बड़ा क्रोध कौन सा है? बताइए अंकल, सबसे बड़ा क्रोध कौन सा होगा? अभी ये डेफिनेशन ठीक है, आप तो इस यहाँ पे आओ, बोलो सबसे बड़ा क्रोध कौन सा है? लोभ? नहीं नहीं, ये चार कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध की बात कर रहे हैं अपन। ऐसा एक क्रोध बताओ जो सबसे ज्यादा बड़ा है। क्या लिखा ना, दूसरों का बुरा करने की इच्छा, तो ऐसा बुरा करने का भाव कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे बड़ा क्रोध? क्या लगता है? हाँ हाँ, खुद को दुखी करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये तो अपने को लगता नहीं है, अपने को लगता है कि दूसरों को दुखी हो जाएगा, तो वो तो बड़ा पाप है। और भाई आप खुद दुखी होकर के 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, ये आपका खुद के प्रति क्रोध नहीं है? अरे एक बार तो खुद को क्षमा करो और अपने को आत्मा जानो। अब ये क्रोध क्रोध नहीं लगता। क्यों, सही से बताइएगा, सबसे बड़ा क्रोध कौन सा लगता है? सबसे बड़ा क्रोध ये लगता है कि इसने उसको मार दिया, इसने उसको चिल्ला दिया, इसने उसकी इंसल्ट कर दी। ये क्रोध तो क्रोध है, मानना भी चाहिए। पर हम बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को आत्मा ही मानने को तैयार नहीं हूं, ये कितना बड़ा क्रोध है? खुद का, खुद के प्रति कितना कितना बड़ा क्रोध है ये एक्चुअल क्रोध है, उसका नाम था अनंतानुबंधी। और चलो ये पहला लेवल, इससे जस्ट नीचे वाला क्रोध कौन सा होता हो? कि भगवान, मुनिराज, जिनवाणी है, जिन मंदिर तीर्थ क्षेत्र, इनके प्रति आदर का भाव नहीं होना, ये क्रोध है। भगवान के प्रति क्रोध होता है? अब भगवान की बात नहीं मान रहे हो, यही तो आपका गुस्सा है। भगवान के प्रति क्रोध, देव शास्त्र गुरु के प्रति। कहाँ से मिल गया ऐसा धर्म? पता नहीं कैसे मुहूर्त में जैन परिवार में पैदा हो गए। देखो वो लोग क्या बढ़िया मजे लेते हैं, आलू खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पास्ता खाते हैं, और हमने किस घड़ी में महाराज जी को आहार दे दिया, सबका सब छोड़ दिया। ये क्या है? मुनिराज के प्रति क्रोध है आपका? कितना बड़ा क्रोध है ये है अनंतानुबंधी क्रोध। ये तो बहुत छोटे मोटे क्रोध है, चाटा मार देना और चिल्ला देना। ये लगते क्या है? ये क्रोध तो फिर भी थोड़े टाइम में साफ हो जाएंगे। और जो व्यक्ति देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इनको गिने ही नहीं और क्रोध करे, ये कितना बड़ा क्रोधी है? और दूसरी बात, जो मम्मी ने अगर बच्चे के प्रति क्रोध भी किया, तो हम बोल रहे ना कि वो एक माँ जरूर करे, वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो गृहस्थी में गृहस्थ के करने योग्य काम। जैसे अपन ने हिंसा में भी बात की थी ना, संकल्प ही हिंसा का त्याग है। आरंभी उद्योगी विरोधी तो गृहस्थ के होती है। कोई गृहस्थ ये नहीं बोल सकता कि भैया तुम चलो भले ही मेरी पत्नी का किडनैप करके ले जाओ, पर मैं तो अहिंसा परमो धर्म वाला हूं, मैं तो कोई हिंसा नहीं। अन्याय होता हो तो रामचंद्र जी ने लड़ा युद्ध, लड़ा कि नहीं लड़ा?
तो युद्ध लड़ा होगा तो शांत क्षमा के साथ लड़ा था कि क्रोध के साथ लड़ा था? है? अब आप थोड़ा इमेजिन तो करो, रामचंद्र जी युद्ध लड़ रहे हैं, लक्ष्मण युद्ध लड़ रहे हैं, हनुमान जी, विभीषण, पूरी की पूरी सेना सब युद्ध लड़ रहे हैं। उधर सामने से रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन और कितने कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये लोग क्रोध के साथ में युद्ध लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? क्रोध के बिना क्रोध के युद्ध लड़ा जा सकता है? कि बिना क्रोध के तो युद्ध खत्म होगा। युद्ध लड़ा जा रहा है इसका मतलब क्रोध तो है ही ना। तो क्रोध नहीं होगा हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर एक श्रावक को, गृहस्थ व्यक्ति को किस प्रकार का क्रोध नहीं करना, वो बता रहे हैं कि भाई देव, शास्त्र, गुरु और अपनी आत्मा, इन दोनों के प्रति क्रोध नहीं करना। अब वहां पर तो अपना ध्यान ही नहीं जाता है और अपन इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखने लग जाते। वो सब क्रोध भी है तो छोड़ने लगे, पर भैया पहले ये तो समझो पहले किसको छोड़े। समझ में आया? चलिए बोलिए अंकल जी, वापस से आपको क्या बताना है? जय जिनेन्द्र। बोलिए। राज्य व्यवस्था ये व्यवहार का सब्जेक्ट है, और अंदर से मानना वो अलग सी बात है। तो राज्य व्यवस्था के लिए कि जो राज्य का रूल्स डिसिप्लिन करना चाहिए उसी को पालन कराना करना वो उनकी जिम्मेदारी है, और ये हम्म। व्यवस्था है। और हम्म। उनके प्रति अंदर से द्वेष नहीं है, हम्म। स्वरूप का स्वरूप के प्रति प्रेम है, दूसरे प्रति द्वेष नहीं है। तो उसी को वो कैटेगरी में नहीं ले जा सकते हैं। नहीं तो उस कैटेगरी में नहीं ले रहे ना, अनंतानुबंधी की कैटेगरी में नहीं ले रहे उसको। हाँ। पर वो तो बाकी उसको क्या क्रोध को नाम देंगे ना, उसको क्रोध नाम नहीं देंगे तो क्या नाम देंगे? अमृत चंद्राचार्य हम्म। अपने शिष्य के लिए, ये श्रावकों के लिए कितने शब्द है कि हे पापी जीव ऐसे शब्द यूज करते हैं। लिखा है, हे दुष्ट, हे ये पशु, दुष्ट। हाँ। तो क्या कुंकुनाचार्य। क्या वो संचलन कसाई वाले जीव है? हाँ, वो संज्वलन क्रोध है उनका। क्रोध तो क्या हाँ, वो करुणा मगर ही है। उसके पर वो उसके पीछे कितना प्रेम पड़ा है। हाँ है, बिल्कुल है, 100% है। पर वो उसके पीछे प्रेम पड़ा होने से हम उसको क्षमा नाम थोड़ी ना दे देंगे। तो वो प्रेम का है दूसरा नाम तो क्षमा है, कि तुमको गलती से बचावे, वही तो क्षमा धर्म है। नहीं नहीं नहीं, क्षमा, अगर आप उसको क्षमा क्षमा, तुम बोलेंगे अरिहंत गलती और करो, गलती होंगी। करो, और उसी को तुम्हारा नुकसान होवे, वो नुकसान सहन करो, उसके प्रति द्वेष नहीं करो, वो क्षमा है। मगर वो नहीं, गलती करते ही सुनिए। रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, अपने अपने को नुकसान किया मगर उसी को अपने पे नहीं लिया, और उसको बख्श दी, कि भाई तुम गलत नहीं हो करके, गलत नहीं हो मतलब कि तुमको हम सजा नहीं दे सकते या तुमको क्रोध भी नहीं करते, तो वो हम्म। अलग सी बात हो गई, वो क्षमा हो गई अपने लिए। मगर ये उसी को डिस्टिंग्विश तो दूसरी तरह से करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है। मेरे लिए कुछ भी करते हैं और उसका हम रिवेंज नहीं लेवे, तो वो क्षमा है। मगर दूसरे के लिए दूसरा खुद डूब रहा है, उसी को कुछ गलत कर रहा है, और वो अपना रिश्तेदारी है, अपना सिलवी है, तो उसी के लिए हमको जो करने का है व्यवहार में वो करना ही पड़ता है। और जरूर चलो ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। इनका ऐसा कहना है कि भैया जितनी अपनी जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती है। आप अगर उन जिम्मेदारियों को निभाने को अभी क्रोध नाम दे दोगे तो क्या हम जिम्मेदारियां भी नहीं निभाए क्या? तो मेरा फिर ये प्रश्न है कि आपकी असली जिम्मेदारी क्या है? आपकी असली जिम्मेदारी क्या है? अपना आत्म कल्याण हमारी असली जिम्मेदारी है कि समाज कल्याण हमारी असली जिम्मेदारी? पहली बात तो हम अपनी जिम्मेदारी की डिसीजन ले, पहला तो कि हमारी जिम्मेदारी एक्चुअली है क्या। अब रही बात दूसरी कि देखो, जगत सुधार करना, जगत का उद्धार करना, जगत का कल्याण करना, ये भी है तो राग ना। और राग तो विभाव ही है ना, और उस विभाव का नाम ही तो कषाय है ना। अरे है कि नहीं है? कषाय तो है। हाँ, अब बात इतनी है
कि उस कषाय का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, वो कषाय का लेवल बहुत कम है, पर अगर हम उसको कषाय ही एक्सेप्ट ना करें तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। है, आपने गलत रास्ते को ही सही रास्ता मान लिया तो फिर आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे। हाँ, फिर दूसरी बात की वो श्रद्धा में, ये बात ठीक है कि उनकी श्रद्धा में ये बात बिल्कुल बैठी रहे कि ये क्रोध करना, कषाय करना, ये अपने को शोभा नहीं देता, ये अपना नेचर नहीं है। अब राग ऐसा है कि मेरे को इसको समझाने का भाव आता है, अब ये समझता नहीं है तो मैं इसको चिल्ला के समझाता हूँ, पर अंदर में मेरी ये श्रद्धा है कि क्रोध करना नहीं है। अंदर में मेरे को ये भी श्रद्धा है कि मेरे समझाने से ये समझेगा भी नहीं, पर क्या करूं, राग रहता है। समझ में आया अंकल जी? मेरे समझाने से आप थोड़ी ना समझोगे, आप कब समझोगे कि जब आपको समझना होगा तब आप समझोगे। वो तो एक अल्टीमेट ट्रूथ है ही ना, कि जब किसी व्यक्ति को सुधारना होगा वो तो तभी सुधरेगा। आदिनाथ भगवान ने मारीची को सुधारा नहीं, पर मारीची को सुधारना था तो 24वें नंबर पे तीर्थंकर बन गए। हाँ, अब आदिनाथ भगवान पीछे, मारीची तो छोड़ो, आपको आदिनाथ भगवान की कहानी पता है? जब राजा ऋषभ देव दीक्षा लेकर के जंगल की ओर जा रहे थे तो वे पहले तीर्थंकर थे। अच्छा, उन्हीं के निमित्त से पूरा धर्म चलने वाला था, क्योंकि वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। तो उनके साथ साथ क्या था, उनका जन्मदिन बन रहा था ना, देव आए थे, अलग अलग देशों के राजा आए थे, वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे भैया, राजा का जन्मदिन था, चक्रवर्ती के पिता थे, और कोई आया था। जैसे ही वो नीलांजना का निधन देख करके उन्हें वैराग्य हुआ तो वे तो चले गए दीक्षा लेने। अब वहां पे जो अलग 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 देशों से 4,000 राजा आए थे, कितने, 4,000, ये सब के सब भी इनके पीछे चले गए कि भाई ये इतने बड़े राजा हैं, ये तो, चलो अपन लोग तो समझदार नहीं है, ये तो समझदार है ना, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो ये तो सबको पता था। तो जब ये जंगल में जा रहे हो तो अपन भी क्या करो, जंगल में चलो। ये कपड़े उतार रहे, चलो अपन भी कपड़े उतार दो। ये केशलोच कर रहे, अपन भी केशलोच कर दो। हैं, अब ये ऐसे बैठ गए, अपन भी ऐसे बैठ जाओ। और आदिनाथ मुनिराज ने एक को भी उपदेश तक नहीं दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको राग ही नहीं हुआ। क्यों बताओ, उनको उपदेश नहीं देना था? भाई तुमको दीक्षा लेनी थी तो तुम ले लेते ना, कम से कम पीछे वालों को सिखा के तो जाते। अब बताओ ये 4,000 कितनी बदनामी कराएंगे। वो 4,000, क्योंकि उनको तो समझ थोड़ी है, तो उनको तो था कि जो राजा कर रहे हैं वो अपने को करना है। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महाराज तो 6 महीने तक आहार के लिए उठे ही नहीं। अब इनको तो भूख लगने लग गई, तो उनके पास जाए और उनको देखे और उनको बोले महाराज कब तक, हमको तो भूख लग रही है, क्या करें, भोजन कैसे करना है। तो महाराज जवाब देंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो जवाब देने का राग भी उनको खटकता था। ये है वीतरागता। तो फिर ऐसे तो धर्म की कितनी बदनामी हुई होगी। कि कोई धर्म की बदनामी नहीं हुई। बदनाम पता है कैसे होता है धर्म? जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख तो यूं ही बदनाम है, उनकी नजरों में तो धर्म अच्छा भी हो ना, तो भी मूर्खों के लिए तो धर्म बदनाम ही होता है। और जो समझदार है, समझदार समझते थे कि भैया किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, इनका जब समय आएगा ये सब खुद से समझेंगे। पता है कितने तो वही जंगल में फल तोड़ तोड़ के खाने लग गए, कितने ही पत्ते लपेटने लग गए, क्योंकि ठंड सहन नहीं हुई, तो कितने ही छाल लपेटने लग गए, कितने क्या करने लग गए। और आदिनाथ मुनिराज को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा हो रहा है, एक एक चीज पता चलती थी उनको। और उनकी क्या वीतरागता थी कि मैं किसी को समझा दूं, ऐसा राग भी पैदा नहीं हुआ। ये है मुनिराज का कषाय का भाव। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ना इतनी, कम से कम, कि भैया सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आत्म कल्याण। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। सबसे पहली दया किसके ऊपर? खुद पर। एरोप्लेन में भी उड़ते हैं ना, तो उड़ने के पहले वो एयर होस्टेस बताती है, क्या बताती है, कि अगर किसी परिस्थिति में, मेरे को वो इंग्लिश नहीं आ रही अच्छे से, हाँ, अगर विमान को पानी में उतरना पड़े तो
आपके यहाँ ऊपर से मास्क आएगा, वो मास्क पहनना, वो जैकेट पहनना, और पहले खुद उसको हवा भरना, और जब आप खुद हवा भर पाओ तो दूसरे की हेल्प करना। अरे इतना वो लोग सिखाते कि नहीं सिखाते? यूं बोलते कि देखो भाई तुम मरो तो मरो, पड़ोसी की जान बचा लेना तुम, कि अगर ऐसा करोगे तो तुम खुद तो मरोगे, पड़ोसी भी निपट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोल रहे कि दया करो पहले अपने पर। सबसे पहली दया किसके ऊपर? अब सबसे पहला कल्याण किसका? खुद का। ये समझने की बहुत बात है। अपना आत्म कल्याण तो एक तरफ रखा रह जाता है और समाज उद्धार में ही पूरा जीवन निकल जाता है। अपना आत्म कल्याण तो एक तरफ रह जाता है और कैसे ये तीर्थ क्षेत्र बचे उसी में जीवन निकल जाता है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि तीर्थ क्षेत्र को बचाना नहीं है, समाज का उद्धार नहीं करना, पर भाई सबसे पहली जो अपनी प्रायोरिटी है उसको ख्याल में तो रखो। क्यों? अपना होमवर्क तो पूरा हो नहीं, और क्लास के बाकी बच्चों का होमवर्क पूरा कराओ, तो क्या होगा उससे? समझ में आया आपको? वापस विषय पे आ जाए। तो कषाय किसको बोला? कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष, ये ही कषाय है। अब उस राग द्वेष में जो पहली दो कषाय है, क्रोध और मान, ये द्वेष रूप होती है। मतलब किसी पे द्वेष आता है तो क्रोध कषाय होती है। फिर प्रश्न कि वो बच्चे के ऊपर द्वेष थोड़ी था, उसके प्रति तो राग था। कि एक मेजर बात बताइए कि जनरली अगर जगत में क्रोध देखा जाता है तो वो द्वेष कषाय, द्वेष की वजह से देखा जाता है। दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, द्वेष की वजह से। हाँ, और उस द्वेष के पीछे राग भी था कि मेरे को वो जमीन चाहिए, तो उस जमीन का राग था, और इस जमीन पे ये राजा राज कर रहा है इसलिए इस राजा से मेरे को द्वेष है। मान कषाय जो होती है वो भी द्वेष रूप होती है। द्वेष रूप मतलब, हाँ दूसरा बुरा लग रहा है मेरे को, ये नहीं चाहिए, बस जो हूं मैं ही हूं, ये नहीं होना, तो वो घमंड है ना, तो वो घमंड द्वेष रूप है। ऐसे ही तीसरी मायाचारी और लोभ, ये राग रूप होता है। राग होता है ना, मैं खूब कमा लूं, कैसे भी करके, भले ही वो ठगे तो ठगे, अपन तो खूब पैसा इकट्ठा कर लो, कम समय में ज्यादा पैसे कमा लो। अब ये सब क्या है? ये राग रूप। तो ये राग और द्वेष रूप से जो कषाय होती है, ये है मोह, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, तो अभी अपन इसको इतना ही रखते हैं। हाँ ये चलो, ये आई गई बात। फिर इनकी अभी जो बात चली थी ना, ये अब ये जो राग है ना, ये राग भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है अच्छा राग, और एक होता है बुरा राग। अच्छा राग मतलब मंदिर के प्रति राग, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, मुनिराज के प्रति राग, साधर्मी के प्रति राग। अरे साधर्मियों के प्रति आप लोगों को राग है कि नहीं है? कि आप वीतरागी हो गए हो? अभी स्थिति तो ऐसी है कि साधर्मी भले कल मरता हो सो आज मर जाए, उसकी अपने को कोई चिंता नहीं है, और अपन बस अपने अपने में लगे रहे। ये राग सच्चा राग नहीं है। और ये वीतरागता भी कोई सच्ची वीतरागता नहीं है, कि अपने को अपने साधर्मी की खबर नहीं, देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं। सच्ची बताए ना, तो अभी तो अपने को राग करना भी नहीं आता है ठीक से, और अपन राग छोड़ने की बातें कर रहे हैं। श्रेया, अपने को राग करना भी नहीं आता है। अप्रशस्त जो अशुभ राग है, वहां तो दिन रात लगे हुए हैं। और जो शुभ राग है, उसको बोलो कि भैया तू सुबह स्विमिंग करने जाया कर, तो वो शरीर का जो है उसको, वो राग तो बना हुआ है तो वहां चला जाएगा। पर भगवान के अभिषेक करना है, करने ही नहीं। ये तो क्या है? तो सब क्रियाएं हैं। ये तो राग बढ़ाती है। भगवान की भक्ति से गा गा करके पूजा करना, ये तो राग का काम है। तो भगवान की पूजा तुम गा गा के नहीं कर सकते हो, और अरिजीत सिंह के गाने तुम बढ़िया तेज गा गा के गा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? तो भैया वो अप्रशस्त राग है, वो अप्रशस्त राग छोड़ो, तो तुमको शुभ राग की वैल्यू समझ में आए। फिर जब तुम अप्रशस्त छूट जाएगा, तब हम बोलेंगे कि अभी शुभ राग भी छोड़ो, कहाँ लगे हो इसमें, अपना काम करो। अब समस्या क्या है कि ये शुभ और अशुभ राग का डिफरेंस तो समझते नहीं है। और क्या होता है कि इनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जाने में तो बड़ा मजा आता है, और सब में शिखर जी जाने में तो बड़ा वो होता है। बोल रहे कि भाई अगर तुमको घूमने फिरने का ही राग है,
तो अशुभ राग करने से अच्छा है कि तुम शुभ राग रूप प्रवर्तन करो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कषाय तो दोनों में ही है। ऐसा नहीं है कि सम्य शिखर जी जाओगे तो वहां पे कषाय का अभाव हो गया, और कहीं और घूमने चले गए कुल्लू मनाली तो वहां कषाय है। कषाय तो दोनों ही जगह ही है, राग द्वेष तो दोनों ही जगह हो रहे। पर हम कम से कम इतना तो समझदारी रखें कि हम अशुभ चीजों में प्रवर्तन प्रवर्तन ना करें और शुभ एटमॉस्फेयर में आए। क्यों? क्योंकि ये शुभ राग में ही हमको माहौल मिलेगा। समझ में आया? विचार करना। चलो अभी आज इतना ही रखते हैं। अभी कषाय के क्या क्या भेद होते हैं, कितने टाइप्स की कषाय होती है, अभी जो अपनी जितनी भी बात चली ना, कि अभी सब जितनी मम्मियां हैं क्लास में, माताएं, ये लोग यही सोच रहे कि भाई अब तो ये बताओ फाइनली बच्चों को डांटे कि नहीं डांटे आज के बाद। कि मैं तो बोलता हूँ डांटो भी खूब, और अकेले ही डांटो ही मत, मारो भी खूब। क्यों? क्योंकि भाई अभी अपन जिस अवस्था में है, गृहस्थ की अवस्था में है, तो गृहस्थ के योग्य जितने कर्तव्य है वे सब होंगे ही होंगे। अन्याय अनीति नहीं होती है गृहस्थ के जीवन में। इतना जरूर है कि अनंतानुबंधी कषाय हम लोग ना करें। तो ये अनंतानुबंधी क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है, अप्रत्याख्यान वगैरह, इनकी अपन चर्चा कल से करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न है किसको, किसी को? हाँ, प्रशस्त चारों ही में हो सकता है ना। ये जो प्रशस्त राग है ये क्रोध रूप में भी हो सकता है, मान रूप में भी हो सकता है, माया के रूप में भी हो सकता है, लोभ के रूप में भी हो सकता है। एग्जाम्पल दूं? देखो, जैसे भगवान की पूजा करने का लोभ, मैं जल्दी चले जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं, अभिषेक करना है, अभिषेक छूट जाएंगे, तो ये लोभ है ना, अभिषेक करने का लोभ है। तो ये प्रशस्त राग लोभ के रूप में है। लोभ मतलब लालच, कुछ अच्छा है और वो अच्छा मुझे मिल जाए, दौड़ दौड़ करके जाना कि वो दर्शन हो जाएंगे, तो ये क्या है तो लोभ ना। पर ये प्रशस्त राग। मायाचारी, प्रशस्त रूप में मायाचारी कैसे हो सकती है? कि भाई हमको मंदिर आना था और रास्ते में कोई हमको मिल गए और वो इतनी बातें करने लगे कि पता है कि इनकी बातों में अगर उलझे तो ये तो पूरे प्रवचन छुड़ा देंगे अपने। 9 से 10 बजे तक बातें करते रहेंगे अपने से, और इनकी बातों में कोई दम तो है। हाँ, पर अब वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको अपन बोल भी नहीं सकते कि भाई तुम हमसे बातें मत करो, तुम हमारे प्रवचन छुड़ा रहे हो। तो क्या करो कि मायाचारी, मायाचारी करो, मतलब कि बहाना बनाओ और बहाना बना के वहां से निकल जाओ। तो ये प्रशस्त रूप में मायाचारी है। ऐसे ही मान कषाय, मान कषाय भी हो सकती है प्रशस्त रूप में। प्रशस्त रूप में मान, प्रशस्त मतलब शुभ रूप में, अच्छे रूप में मान कषाय। जैन धर्म, मुनिराज, इनके प्रति अभिमान होना। आप लोगों को सुनते हो, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। मान कषाय अकेला बड़ा पनाई का नाम मान कषाय नहीं है। अपने आप को छोटा मानना भी मान कषाय है। आपने उसमें पढ़ा होगा, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। अपने को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा मानना, ये तो मान है ही। अपने को छोटा मानना भी मान है। अब हमने कुछ नियम ले लिए और वो नियम लेकर के हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि ये लोग तो बहुत सुपीरियर और हम तो बिल्कुल गरीब दुबले पतले। ये हमने नियम ले लिए। तो बोल रहे कि नहीं, अपन ने नियम लिए हैं तो उसका अपने को एक गर्व होना चाहिए, उसके अपने एक डिग्निटी होनी चाहिए। वो प्रशस्त रूप में मान है। समझ में आया? और प्रशस्त रूप में क्रोध कषा है, विरोधी इंसान। हमारा मंदिर कोई तोड़ने के लिए आए और हम ऐसे हमारा मंदिर नहीं टूटने देंगे, हम मारेंगे खूब डंडे। अभी है तो क्रोध कषा है, और प्रशस्त रूप में क्रोध कषा है। तो अभी यही पढ़ने वाले अपन कषाय के मैनेजमेंट में कि भाई जो अप्रशस्त रूप की कषाय है, देखो द्वेष होता है ना, द्वेष में कोई प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं होता है। द्वेष तो हमेशा ही बुरा होता है। हाँ, पर राग है तो राग जरूर अच्छे और बुरे दो टाइप्स में पाया जाता है। शरीर, 5 इंद्री के भोग, घूमना फिरना, खाना पीना, थिएटर, मूवी, रिश्तेदार, शादी, पार्टी, ये सब अशुभ राग है। और
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, मुनिराज को आहार देना, विहार कराना, और मंदिर का निर्माण कराना, पंच कल्याणक कराना, साधर्मी को भोजन कराना, ये सब क्या है? प्रशस्त राग है। तो दोनों ही राग, पर एक जो है ये पाप बंध का कारण है, और एक जो है ये पुण्य बंध का कारण। ठीक है, तो कैसे हम लोग अपनी इस कषाय को मैनेज करें? क्योंकि कहने में तो क्या आता है कि क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर नहीं करना चाहिए तो आसानी से बोल देते, फिर भी क्रोध तो छूटता नहीं है। और बाद में एक डिप्रेशन और बना रहता है अंदर, कि देखो 30-30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, 25-25 साल हो गए पूजा करते करते, और अभी भी गुस्सा इनकी नाक पे बैठा रहता है। अरे ये चीजें सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? सुनी ना? तो वो गुस्सा उनकी नाक से उतरेगा भी नहीं, क्योंकि अभी वो उस गुण स्थान में ही नहीं है ना। हाँ, अगर वो मुनिराज बन गए होते तो हम बोलते कि भैया तो गुस्सा शोभा नहीं देता है। पर गृहस्थ है तो गृहस्थ के क्रोध पाया जाता है। इतना है कि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होना चाहिए। तो वो अनंतानुबंधी क्रोध क्या होता है, कि अपन कल से इसको डिटेल में देख। ठीक है भाई, और कुछ प्रश्न? आपको चार कषाय बेसिक बेसिक तो समझ में ही ना? क्रोध मतलब गुस्सा, हाँ, मान मतलब घमंड, माया मतलब चीटिंग छल कपट, और लोभ मतलब लालच। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तुम लोग। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म